अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, रास्ते मुस्कुराते हुए होंगे। इसी वक्त से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी मैं बनाने लगी जी बीफ कलेजी। तो उसके लिए ये प्याज में मैंने ऑयल डाल लिया, इसको रखती है चूल्हे पे। और ये 3 अदद टमाटर है, 1 सब्ज़ मिर्च है और ये लहसुन और 3 अदद सब्ज़ मिर्च का मैंने वो पेस्ट बना के रखा हुआ है। ये भी मैंने अच्छी तरह से वाश करके रख ली है। पहले सबसे जो है ना प्याज जो है ना इनको हल्का सा ब्राउन करते हैं और उसके बाद जो है ना बाकी बच्चे से करेंगे, आपसे भी शेयर करेंगे, हमारे साथ साथ रहिएगा। प्याज तकरीबन हमारा फ्राई होना शुरू हो गया। ये देखें हल्का हल्का फ्राई हो गया। तो अभी इसमें जो अपना लहसुन है, लहसुन और 3 सब्ज़ मिर्च का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, ये इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसमें कलेजी ऐड करूँगी। ऑयल में कलेजी भुन जाएगी, क्योंकि बीफ में थोड़ी सी हल्की स्मेल होती है कलेजी में। तो जब हल्की सी भुन जाएगी, फ्राई हो जाएगी इस तेल में, तो उसमें वो जो स्मेल होती है ना बीफ की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा लहसुन का पहले कच्चापन ख़त्म करते हैं और उसके बाद इसमें अपनी कलेजी जो है ना वो डालूँगी मैं। कोई भी खाना अच्छी तरह से बनाया जाए, प्यार से, ध्यान से, तो अच्छा ही बनता है। तो ये अभी कलेजी मैंने वाश की हुई है, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसके साथ अच्छी तरह से ऑयल में इसको फ्राई कर लूँगी, ताकि इसकी वो जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। इसका जब तक कलर चेंज नहीं होता ना, तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखें अभी 5 मिनट हो गया तकरीबन इसको फ्राई करते हुए। तो इसका देखिए कलर पहले से चेंज हो गया। थोड़ा सा मज़ीद इसको करूँगी और उसके बाद इसमें टमाटर डालूँगी और टमाटर का जो पानी है उसी में ये तकरीबन गल जाएगी, क्योंकि बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। ये मेरे मसाले हैं, तब तक देख लें। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च की है, आधी चम्मच हल्दी की है, आधी चम्मच ज़ीरे की और खुश्क धनिया की, और 2-3 जो है ना वो दालचीनी के वो जो है टुकड़े हैं, और 3 अदद टमाटर है मैंने आपको दिखाए थे, 1 सब्ज़ मिर्च है, वो बाद में मैं ऐड करूँगी। फ़िलहाल ये देखिए कलेजी मेरी भुन चुकी है। अभी इसमें ये जो टमाटर है फिर वो मैं डालती हूँ। तो टमाटरों के पानी में ही तकरीबन हमारी कलेजी थोड़ी देर दम लगाऊंगी, गल जाएगी। उसके बाद अपने मसाले वगैरह मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें बिल्कुल कलेजी का कलर चेंज हो गया। ये अच्छी तरह से ऑयल में भुन चुकी, ऑयल में ये फ्राई हो गई है अच्छी तरह से। इसमें देखें प्याज वगैरह जो भी हमारा लहसुन था वो भी तकरीबन मेल्ट हो गया बनाई में ही। ये देखें तो इस तरह से स्मेल भी इसकी नहीं होती। अभी इसमें मैं अपने टमाटर ऐड करती हूँ, इसको बंद कर देते हैं। टमाटर ये सब्ज़ मिर्च सिर्फ ये, अभी मैं मसाले वगैरह इसमें ऐड नहीं कर रही। तो इसको फ्राई करके इसमें तकरीबन थोड़ा सा टमाटर को मैं इसके साथ फ्राई करती हूँ जब तक इसमें मेल्ट हो जाते। फिर इसको 5 मिनट के लिए बंद कर, टमाटर जो वो अपना पानी छोड़ेगा उसी में ये गल जाएगी। ये देखें तकरीबन टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो इसी में ये गल जाएगी। इसको 5 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी, 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट दम दूँगी और उसके बाद ये है ना मसाले वगैरह डाल के इसको भून लेंगे। ये थोड़ी देर वेट किया है, अभी इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें कलेजी हमारे बिल्कुल जो टमाटर है मेल्ट हो गए। ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर के साथ भुन चुकी है। अभी इसमें मसाले डालते हैं। ये अपनी सुरख मिर्च पहले डाल लेती हूँ, उसके बाद हल्दी और 1 चम्मच जो नमक की थी वो, इसको हिला लेते हैं ताकि मसाला जले ना। और साथ ही मैं ये गरम मसाला जो बनाया था ये भी मैं डाल देती हूँ इसी। तो अब इसको इसी में फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, टमाटर और मसाले में कलेजी फ्राई करेंगे। देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह लुक आई है। अभी इसकी मैं बनाई करूँगी बहुत ज़्यादा मज़ीद। तो ये फिर उसके बाद ये धनिया सब्ज़ डालूँगी और इसको उतार लूँगी। अभी फ़िलहाल इसकी थोड़ी सी बुनाई करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की फ्राई, और इसमें ग्रेवी भी कितनी अच्छी है और कलेजी हमारी कैसे फ्राई हो गई है माशाल्लाह। और ये मैंने चेक किया गल भी चुकी है। ये देखें अभी इसमें ये अपना सब्ज़ धनिया जो मैंने भिगो के रखा हुआ था काट के बारीक बारीक, ये इसमें ऐड करते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी और बहुत जायकेदार खुशबूदार बनेगी और इजीली बन जाएगी और गल भी जाएगी। बाज़ लोगों से कलेजी गलती नहीं है और इतनी मज़े की बनती नहीं, क्योंकि वो पानी डालते हैं, ये पानी के बगैर बनती है। पानी डालेंगे तो इसमें स्मेल आएगी। तो अभी एक अदर नींबू है, वो भी मैं इसमें निचोड़ लेती हूँ जायके के लिए। एक अदर नींबू है, उसके दोनों हिस्से मैं इसमें निचोड़ लेती हूँ। छोटा सा मीडियम सा एक नींबू है, तो इसको मैं अच्छी तरह से लेमन को निचोड़ लेती हूँ इसमें। इससे भी अच्छा जायका आता है और खाने में भी मज़े की लगती है। तो ये देखें माशाल्लाह
कितनी मज़े की बन गई। अभी इसको डिश आउट करते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर पसंद आए मेरी वीडियो से लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करा दें। ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह, और कितने जायकेदार तैयार हुई। साथ मैंने नान मंगवाए हैं जी, और साथ चाय बनाऊँगी और एंजॉय करूँगी। तो आप भी इस तरह से बना के अपने घर में खिलाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।